आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जानेंगे, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी सर्दी आती है तो अक्सर कफ जमना, बलगम जमना छाती में बच्चों में अक्सर ऐसा जी। होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसा अगर होता है तो कब माँ को घबराने की ज़रूरत है? क्या ये सामान्य है? क्या ये ठीक हो सकता है? और कब किस लेवल पे अगर ये जाता है तो माँ को घबराने की ज़रूरत है या फिर इसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि हमें ये जानना है कि घबराने की कब ज़रूरत है। तो अगर बच्चे को कफ़ हो रहा है, खाँसी हो रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि उन्हें साथ में फ़ीवर भी आ रहा है क्या? हुँ, क्योंकि फ़ीवर एक बहुत बड़ा साइन होता है जो कि हमें बताता है कि बच्चों को इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर कफ़ के साथ फ़ीवर भी आ रहा है और उसका फिर हमें एग्ज़ामिनेशन करना है, माँ को देखना है, अगर छाती फेंक रहा है बच्चा, अगर साँस की रफ़्तार बच्चे की बढ़ी हुई है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि हाँ, बच्चा आपका सीरियस हो सकता है। फिर साथ में बच्चे को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है, अगर फ़ीवर के साथ खांसी सर्दी के साथ छाती भी फेंक रहा है और सांस की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है, तो हमें सोचना होगा बच्चे को निमोनिया हो सकता है। फिर आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक बार दिखवाएं कि हाँ, बच्चे का कैसा हेल्थ है अभी, कैसा उन्हें ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है या फिर दवा देने की ज़रूरत है या एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और अगर थोड़ा बहुत खांसी हो रहा है, ज़्यादा बच्चा परेशान नहीं है, फ़ीवर नहीं है, तो मोस्ट लाइकली वो वायरल है, एलर्जिक कफ़ है। आजकल एलर्जिक कफ़ भी काफ़ी होता है, तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। आप एंटीटसिव आता है, खांसी का ट्रीटमेंट आता है, कफ सिरप आता है, वो सब दे दीजिए। अगर हल्का फुल्का है तो वो कंट्रोलेबल है। एलर्जिक कफ है, एंटी एलर्जिक दीजिए। पर हाँ, अगर साथ में फ़ीवर है या और कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सांस की रफ्तार वगैरह को देखते हुए, अगर इस तरह का कुछ फीचर्स मौजूद हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस हिसाब से मेडिकेशन शुरू कराएं, क्योंकि हो सकता है अंदर निमोनिया हो या ब्रोंकिलाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। बहुत तरह के जो छाती के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको लाइटली ना लें। जी। और जैसा कि आपने सर्दी बुखार की अगर हम बात कर रहे हैं, खांसी की जी। बात कर रहे हैं, अगर बार बार किसी को खांसी हो रहा है या बार बार बलगम हो जा रहा है, तो क्या ये किसी और बीमारी का भी लक्षण हो सकता है या फिर किसी और बीमारी में ये तब्दील हो सकता है? जी, बिल्कुल। ये तो अगर बार-बार खाँसी हो रहा है या लंबे समय से खाँसी है या लंबे समय से फ़ीवर है, तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जो कि एक बहुत ही क्रोनिक इलनेस है और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और या फिर अगर थोड़ा बहुत बिना फ़ीवर के हमेशा बार-बार खाँसी हो रही है, तो आजकल एलर्जिक कफ़ भी काफ़ी कॉमन है, या बार-बार हो रहा है तो वायरल कफ़ भी है। अभी प्रिवेंशन भी है उसका। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन हम लोग पहले 2-3 साल तक देते थे, अभी डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन आया, हम लोग 8 साल तक देना शुरू कर दिए। तो उससे काफ़ी प्रिवेंटिव भी हो रहा है, काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। वही आपको देखना है कि हाँ, बार-बार फ़ीवर के साथ अगर हो रहा है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर फ़ीवर हो रहा है साथ में बार-बार आ रहा है, तो फिर आपको देखना है कि अंदर में और कुछ भी बीमारी हो सकती है। टीबी होने के बहुत चांसेस हैं, निमोनिया होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए फ़ीवर को आप नज़रअंदाज नहीं करें। हल्का-फुल्का अगर खाँसी सर्दी है तो वो आप नोज़ ब्लॉक है या थोड़ा सर्दी है तो वो ठीक है, वो आप नॉर्मल कफ सिरप वगैरह भी दे के उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जी। और जी। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा सर्दी खांसी रहे तो ये टीबी भी हो सकता है, जी, ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल। भी हो सकता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ट्यूबरकुलोसिस की ही हम बात कर रहे हैं, तो इसके और भी कोई लक्षण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो लंबे समय से फ़ीवर, अगर 2-3 सप्ताह से फ़ीवर आ रहा है, लंबे समय से क्रोनिक कफ़ है, वेट लॉस हो रहा है, अगर हिस्ट्री में आ रहा है कि बच्चा मेरा पहले हेल्दी था, अब वज़न कम हो रहा है, तो टीबी के चांसेस है। अगर घर में कोई कॉन्टैक्ट में टीबी रहा है, अगर घर में माता-पिता या आस-पास आप देखोगे स्कूल के कोई बच्चे या फिर खेलने वाला कोई बच्चा इसको कॉलोनी में, अगर उनको टीबी है और टीबी का कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री है, तो काफ़ी हद तक बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस भी अब बहुत तरह का होता है। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें अगर बच्चे को कोई भी सिम्पटम को आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर हमेशा कब्जियत है, बहुत बार कब्जियत ही एक सिम्पटम होता है जो कि बताता है कि बच्चे को टीबी है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो अगर कोई भी चीज़ बहुत दिनों से हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करते हुए उसके अंदर की बीमारी को हमें पकड़ना है कि हाँ, अंदर क्या और भी कुछ हो सकता है। स्पेशली वेट लॉस है या फ़ीवर है, तो इसे तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें। जी।